एनुअल परसेंटेज यील्ड। आज हम एनुअल परसेंटेज यील्ड के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम APY भी लिखते हैं। एनुअल परसेंटेज यील्ड को समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट किस तरह से वर्क करता है। इसके लिए हम मिसाल ले लेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है $100, यानी $100 हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है और इस पे जो इंटरेस्ट रेट है यानी R 5% है, और ये 5% जो इंटरेस्ट रेट है वो है पर मंथ, यानी हर महीने बाद उस पे इंटरेस्ट लगेगा 5%। तो इसके लिए हम एक टेबल ले आते हैं। एक तरफ हम सिंपल इंटरेस्ट इस अमाउंट के अगेंस्ट काउंट करके देखेंगे और एक तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास $100, तो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे लिख देते हैं। सिंपल इसके केस में $100 प्रिंसिपल अमाउंट थे और उस पे इंटरेस्ट था 5%। तो पहले महीने में $100 पे इंटरेस्ट होगा 5%, दूसरे महीने में भी $100 जो प्रिंसिपल अमाउंट है इस पे 5% इंटरेस्ट होगा, और ये इसी तरह से 12 महीनों के लिए यानी पूरे एक साल के लिए चलता जाएगा। हर 100 पे 5% हर महीने इंटरेस्ट लगेगा। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, इनिशियली प्रिंसिपल अमाउंट थे 100 जिस पे इंटरेस्ट लगा 5%। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, $100 पे 5% इंटरेस्ट का मतलब है, जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगी 5% को 5 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, $5 की इक्वल आ जाएगा। यानी इसका मतलब $100 पे $5 इंटरेस्ट लगता जा रहा है। अब यहाँ पे हमने देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, सिंपल इंटरेस्ट के केस में हर $100 पे $5 इंटरेस्ट लगते गए, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में देखें तो इनिशियली प्रिंसिपल अमाउंट था $100, उस पे इंटरेस्ट लगा $5। तो अब क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो अगली दफ़ा प्रिंसिपल अमाउंट क्या बनेगा, 105 बनेगा। पिछला इंटरेस्ट भी इसमें जमा हो जाएगा और वो कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा। तो अब हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है 105 और इसका अगर हम परसेंटेज निकालें 5% ऑफ 100 नहीं निकालना, अब के बार हमने 5% ऑफ 105 निकालना है। तो ये किसकी इक्वल आएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5.25 के। इसका मतलब अब हमारा इंटरेस्ट है $5.25। अब नेक्स्ट हमारे पास जब इसमें प्रिंसिपल अमाउंट लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, $110.25 प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा। जब इस तरह से आगे हम कंप्यूट करते जाएंगे, हर अगले जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें पिछला इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा तो नया प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा, फिर उसका 5% कंप्यूट करते जाएंगे, तो इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो एंड पे अगर सिंपल इंटरेस्ट के केस में हम इनको सम करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा $60, यानी कि $100 पे पर मंथ जो इंटरेस्ट लगा है वो क्या है, एक साल के बाद वो $60 हो गए हैं। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हमारा इंटरेस्ट जो बन जाएगा वो है 79.59, यानी $100 पे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है तो वो क्या होगा, $79.59 इसको साल के आखिर में मिलेगा। तो ये क्या है, 79.59, ये हमारा APY है। तो APY क्या होता है, APY होता है कि पूरे एक साल के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उनको अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट रेट को अगर हम सम करें तो ये हमारे पास APY के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी कि APY हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर होगा। तो यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट को जब हमने थ्रू आउट द ईयर के लिए देखा पूरे साल के लिए, तो वो क्या होगा, वो APY कहलाएगा। तो APY है, APY एनुअल परसेंटेज यील्ड इज द रिजल्टिंग कंपाउंड इंटरेस्ट एज अ रेट ऑन अ प्रिंसिपल हेल्ड फॉर अ ईयर। पूरे एक साल के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट बना है उसके ऊपर जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा एज अ रेट, उसको क्या कहते हैं, APY कहते हैं। अब हम देखते हैं कि हम APY कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो APY कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। APY इज इक्वल टू 100 इंटू A/P होल पावर 1/T माइनस 1, जबकि A इक्वल होगा P इंटू 1 प्लस K होल पावर N। A किसकी वैल्यू के इक्वल है? PN के इक्वल है, यानी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट बनता है उसको A कहेंगे। जैसे कि इस केस में हमारा A है 171.03 और K जैसे कि हम जानते हैं कि इक्वल होता है R/T के। R/ कैपिटल T K के इक्वल होता है, जबकि स्मॉल t क्या है? स्मॉल t हमें नंबर ऑफ ईयर्स या पीरियड ऑफ ईयर्स बताते हैं। तो अब इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम हमारे पास है $10,000 6 month certificate of deposit pays interest at the rate of 4.8% per year. What is the annual percentage yield of such a certificate? एक 6 month सर्टिफिकेट डिपॉजिट है जो हर 6 मंथ बाद $10,000 पे डिपॉजिट करना है और उसका इंटरेस्ट रेट क्या है? 4.8% पर ईयर। What is the annual percentage yield of such a certificate? ऐसी सर्टिफिकेट का एनुअल परसेंटेज यील्ड या APY क्या होगा, ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो $10,000 है ये किसको शो कर रहा है कि है प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट P इज इक्वल टू $10,000। $10,000 6 मंथ सर्टिफिकेट, 6 मंथ सर्टिफिकेट है, इसका मतलब क्या है कि T हमारे पास 2 के इक्वल है, क्योंकि 6 मंथ है तो साल में 2 दफ़ा होगा, इसलिए ये T जो है वो T 2 के इक्वल नहीं है, T 1/2 के इक्वल है। क्योंकि 6 मंथ है तो हमने पर ईयर के हिसाब से हमेशा इंटरेस्ट को देखना होता है, तो इसका मतलब 6 मंथ यानी हाफ अ ईयर। इसके अलावा उन्होंने इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है स्मॉल r इज इक्वल टू 4.8%। ये इंटरेस्ट रेट है, इसको परसेंटेज को कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 0.048। तो हमने एनुअल परसेंटेज यील्ड फाइंड करना है सर्टिफिकेट का। तो हम फार्मूले को सामने रख के देखें तो यहाँ पे हमें A और P की वैल्यू चाहिए। P की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, T भी हमारे पास है, जबकि हमें A की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए हमें P 1 और K की ज़रूरत है और N की भी। N इस केस में 1 होगा क्योंकि हम 1 साल के लिए ही देख रहे हैं, तो N की वैल्यू 1 है। तो K की वैल्यू फाइंड करेंगे R/T से। तो सबसे पहले हम K की वैल्यू फाइंड करते हैं। K इज इक्वल टू R/T। R है 0.048 ओवर T किसके इक्वल है? ये कैपिटल T है। ये हमें बताता है कि साल में इंटरेस्ट कितनी दफ़ा कंपाउंड हो रहा है, क्योंकि 6 मंथ में है तो इसका मतलब साल में 2 दफ़ा कंपाउंड हो रहा है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसको कंप्यूट करें तो ये आ जाएगा 0.024। अब A की वैल्यू फाइंड करते हैं। A इज इक्वल टू P हमारे पास है 10,000 इंटू 1 प्लस K जो कि इक्वल है 0.024 और N की वैल्यू है 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा $10,240 के। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। APY इज इक्वल टू 100 इंटू A ओवर P। A है हमारे पास 10,240 ओवर P है 10,000, 1 ओवर T है, 1 ओवर T की वैल्यू है 1/2 माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास APY आ जाएगा 100 इंटू ये बन जाएगा 1.0240 होल पावर 1/1/2, 2 बन जाएगा माइनस 1। तो इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.86। APY किसकी इक्वल आया? APY है 4.86 के। इस बात को हम वर्ड्स में लिख देते हैं। एनुअल परसेंटेज यील्ड ऑफ द सर्टिफिकेट इज 4.86%। तो इस तरह से हम फॉर्मूला की मदद से एनुअल परसेंटेज यील्ड फाइंड कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने सीखा एनुअल परसेंटेज यील्ड के बारे में।